बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी डिटेल्स इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो जो ख़बर है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया था, उस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट है, उसकी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएँगे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ इमरान खान ने कौन सा सुनहरी मौका गंवा दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और ये जो रिट पटिशन जस्टिस जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है, इसके मंदरजात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और इस पटिशन की जो सिग्निफिकेंस है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके अलावा आज अडयाला जेल में जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है और इस केस में जो गवाहों के बयानात कलमबंद करने का मामला था, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, उसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आप देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हुआ है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनके ख़िलाफ़ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो कंप्लेंट भेजी गई थी, उस कंप्लेंट के बाद जो सोशल मीडिया पे मामला चले, उस पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ किया, मुख्तलिफ सहाफ़ियों को नोटिस किए गए, मुख्तलिफ इदारों को नोटिस जारी किया गया। अब नाज़रीन ये हुआ है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो जुडिशल कमीशन के ज़रिए अपॉइंटमेंट हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे, उस तैनाती के प्रोसेस को जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट मियाँ दाऊद हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, माजी में सहाफ़त करते थे, मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता रहे, लेकिन अब लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद वकालत करते हैं। तो उन्होंने रिट पटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। इस पटिशन में नाजरीन जो मियाँ दाऊद हैं, उनकी तरफ से एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो है वो फ़रीक बनाया गया है। इस पटिशन में फ़ेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को बज़रिया वज़ारत कानून फ़रीक बनाया गया है, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़रीक बनाया गया है, जुडिशल कमीशन को बज़रिया सेक्रेटरी, पार्लिमानी कमेटी को बज़रिया वाइस चेयरमैन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बज़रिया सेक्रेटरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार साहबा होती हैं, और HEC को भी इस केस में जो है फ़रीक बनाया गया है। अब इसमें नाज़रीन मंदरजात क्या हैं, उन मंदरजात पे आने से पहले आप नाजरीन को ये याद करवाते चलें कि जो मियाँ दाऊद हैं, जिनकी तरफ से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो तैनाती है, उनको जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। माजी में अगर हम देखें तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो बरतरफी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया था, उसमें एक कंप्लेनेंट जो है वो मियाँ दाऊद भी थे। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ तो जो रूट था वो मियाँ दाऊद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अख्तियार किया था, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट दायर की थी और उस कंप्लेंट पे जब अदालती कार्रवाई का काउंसिल की कार्रवाई का आगाज़ हुआ था तो 10 जनवरी 2024 को जस्टिस नकवी साहब जो हैं वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले की रोशनी में प्रोसीड किया था और फिर रिकमेंडेशन दी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि जब एक मरतबा किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट जो है वो काउंसिल टेकअप कर लेती है तो जज अगर रिज़ाइन भी कर जाए तो काउंसिल कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। तो उस केस में ये हुआ था कि नकवी के खिलाफ, जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सिफारिश की थी कि उन्हें जज के ओहदे से हटाया जाए और फिर इस हवाले से जो सदर पाकिस्तान हैं आसिफ अली ज़रदारी, उनकी तरफ से काउंसिल की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करके जो मज़ाहिर नकवी साहब हैं उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। तो बताना ये है कि मियाँ दाऊद पहले तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गए थे जस्टिस नकवी के ख़िलाफ़, लेकिन अब जो कंप्लेंट फाइल हुई है जस्टिस नकवी साहब अपने तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ इरफान मज़हर की जानिब से, अब उसमें जो उनकी डिग्री को, LLB की डिग्री को चैलेंज किया गया है, इसमें अब डिफरेंट रूट जो है वो मियाँ दाऊद साहब ने अख्तियार किया है, बजाय इसके कि वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट करते। लेकिन अब की मरतबा वो गए हैं रिट पटिशन में, को वारंटों की पटिशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि आर्टिकल 199 के तहत दायर की जाती है। इस पटिशन में नाज़रीन मियाँ दाऊद ने कुछ अदालती फैसलों का हवाला दिया है कि ये जो रिट पटिशन मैंने जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ दायर की है, ये जो अदालती फ़ैसले का जिक्र किया गया है रिट पटिशन में, उसकी रोशनी में मियाँ दाऊद ये कहते हैं
कि ये काबिल समात है, इसको आप नाकाबिल समात करार नहीं दे सकते। और साथ में कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं इस रिट पटिशन के साथ, को वारंटी की पटिशन के साथ, वो ये जाहिर करते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी की जो डिग्री है वो दुरुस्त नहीं है। और इस पटिशन के मंदरजात में मियाँ दाऊद ये कहते हैं कि जाली डिग्री का जो मामला है, जब से ये कंप्लेंट जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल हुई है तब से ये मामला टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। और लोग जो हैं, जो एग्जामिनर कराची यूनिवर्सिटी के जो कंट्रोलर हैं, उनकी तरफ उनका जो लेटर सामने आया है 29 मई 2024 का, उसके बाद इनवैलिड डिग्री को लोग जो हैं उसका तासुर ये ले रहे हैं कि ये जाली डिग्री की उसकी तशरीह की जा रही है। और इस पटिशन में मियाँ दाऊद ये कहते हैं कि आज़ाद अदलिया का जो तस्वर है वो लीगल जो क्वालिफ़िकेशन है किसी भी जज की तैनाती की, उसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर कोई बंदा क्वालिफाई नहीं करता लीगली तो फिर आज़ाद अदलिया का जो तस्वर है उससे वो भी मुतासर होता है। इसमें नाज़रीन ये कहा गया है अपने मियाँ दाऊद की तरफ से कि जो डिग्री है और डिग्री के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें तजादात पाए जाते हैं, इनरोलमेंट मुख्तलिफ है। पहले साल में कुछ और नाम था, जैसे जंगीरी साहब का दूसरे साल में और नाम था, वालिद का भी और नाम था और दूसरे साल भी और नाम था। और इस रिट में कहा गया है कि कंट्रोलर की जो रिकमेंडेशन आ चुकी हैं उसके बाद ये जो मामला है ये बड़ा सीरियस जो है वो शक्ल जो है वो अख्तियार कर चुका है। और उसमें यह भी कहा गया है मियाँ दाऊद की तरफ से कि कुछ रोज़ पहले जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के हवाले से एक सोशल मीडिया पे ख़बरें चलीं तो उस पर तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की तरफ से वजाहत बाज़ाब्ता तौर पर जारी की गई, लेकिन यहाँ पर जो जस्टिस जंगीरी साहब की डिग्री का जो मामला है, मुबैयन डिग्री का जो मामला है, उस पर अभी तक जज साहब ने किसी किस्म की जो वजाहत है वो देने से इनकार कर दिया है। इस रिट पटिशन में नाज़रीन प्रेयर ये की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से। अब लगनी किस बेंच के सामने है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि फिक्सेशन का फ़ैसला तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब करेंगे। इसमें नाज़रीन प्रेयर ये की गई है कि एक तो ये जो रिट पटिशन है इसको एक्सेप्ट किया जाए। रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी हैं, वी कॉल्ड अपॉन टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी, कि वो किस अथॉरिटी के तहत जो है एंड क्वालिफिकेशन ही क्लेम टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन प्रेजेंस ऑफ द इनवैलिड और फेक एजुकेशनल डिग्री, यानी मुबैना डिग्री की होते हुए वह कैसे जो है वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का जो ऑफिस है उसको होल्ड करते हैं। और इसमें दूसरी प्रेयर ये की गई है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 भी इमीडिएटली आस्क्ड टू नॉट टू परफॉर्म, यानी उन्हें जुडिशल जो फंक्शंस हैं जब तक इस मामले की इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक जो जैसे जंगीरी साहब हैं उन्हें जुडिशल फंक्शन करने से जो है परफॉर्म करने से रोका जाए। तो ये नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई है, देखते हैं इसके ऊपर फर्दर क्या जो है वो डेवलपमेंट होती है। अब देखते हैं, सुनने में तो है कि इस पटिशन के ऊपर कुछ एतराज़ात भी लगे हैं और जो मियाँ दाऊद हैं वो इन पटिशन पे लगे जो एतराज़ात हैं उनको रिमूव भी कर रहे हैं। लेकिन अगर एतराज़ात नाज़रीन रिमूव ना भी हुए तो हमने जो देखा है जो एक प्रैक्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तो एतराज़ात के साथ जो पटिशन है आर्टिकल 199 की वो किसी जज साहब की कोर्ट में लगा दी जाती है। तो देखते हैं इस रिट पटिशन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या फ़र्दर जो है वो प्रोग्रेस या डेवलपमेंट सामने आती है। दूसरा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने आज एक सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया है, जिसकी मैंने टैगलाइन ये दी अपने थंबनेल पे कि चीफ जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ इमरान खान ने सुनहरी मौका गंवा दिया। आज नाज़रीन हुआ ये है कि इस केस में जो नैब तरमीम का मुकदमा है उसमें इमरान खान ने अपना जो तहरीरी जवाब है वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है। इस जवाब के मंदरजात आपके साथ शेयर कर लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कौन सा सुनहरी मौका इमरान खान साहब ने कब जो है वो गंवाया है। इस जवाब में नाज़रीन बानी PTI कहते हैं कि एक तो जो नैब तरमीम के हवाले से जस्टिस बंदियाल साहब का जो फ़ैसला है उसको बरकरार रखा जाए और जैसे बंदियाल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई हैं उन अपीलों को खारिज किया जाए। और बानी PTI ये कहते हैं कि किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कानून में तरमीम करना ऐसे ही है कि मुल्क को जैसे बनाना रिपब्लिक बना दिया जाए। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन है, उसके मनफी असरात जो है मईशत पर पड़ते हैं। मुझसे दौरान समाज जो है जस्टिस अथर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि तरमीम का आपको भी फ़ायदा होगा, यानी अथर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स का अपने जवाब में इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि अथर मिनल्ला साहब ने जो रिमार्क्स दिए कि मेरी ज़ात का बेशक कोई फ़ायदा ना हो, ये मुल्क के मफाद का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रह कर करनी चाहिए। नैब अगर अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम इसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। अख्तियारात के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे ख़िलाफ़ जो है वो नैब का तोशाखाना का केस है। नैब ने मेरे ख़िलाफ़ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का बनाया। नैब तरमीम जैसा इकदाम बैरूनी सरमायाकारी को
मुतनफ़र करता है। बैरूनी सरमायाकारी हमारे लीगल सिस्टम पर एतबार नहीं करेंगे। बैरूनी जो सरमायाकार हैं, दुबई लीक्स में जो नैब FIA को फौरी तहकीकात करनी चाहिए थी। दुबई लीक्स के बाद मोहसिन नकवी को बताना चाहिए था कि उसने दौलत कहाँ से कमाई, कहाँ से इकट्ठी की। जरदारी, शहबाज शरीफ ख़ानदान और कई साबिक जर्नील और ब्यूरोक्रेट्स दुबई लीक्स में एक्सपोज हुए हैं। नैब FIA ने इसलिए दुबई लीक्स की तहकीकात नहीं की क्योंकि उन्हें मेरे पीछे लगा दिया गया है। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज की जाएँ। अब नाज़रीन, मामला ये है कि इस जवाब में इमरान खान साहब ने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस काजी फाइसा, उन पे भी जो है वो एतराज़ जो है वो उठा दिया है। अब एतराज़ में इमरान खान साहब क्या कहने जा रहे हैं, मैं वो भी नाज़रीन आपके सामने रख देता हूँ कि बानी PTI का एतराज़ क्या है। पैरा 2 में है जो इमरान खान साहब ने जवाब जमा कराया। मजमूई तौर पे तो 4 पेजेस का ये जवाब है। पैरा 2 में नाज़रीन इमरान खान साहब भी लिखते हैं कि एट द आउटसेट द अटेंशन ऑफ द कोर्ट मे वेरी रिस्पेक्टफुली टू ड्रॉन to the observation contained in the majority judgment of the Supreme Court of Pakistan reported as a matter of action against the distribution of the development fund to the MNA MPA of Prime Minister। यानी जो काजी फैसल साहब ने डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से मामले का नोटिस लिया था और फिर उस बेंच के ऊपर एक बेंच बना था जस्टिस गुलजार साहब वाला, उस केस के फैसले का हवाला दिया गया इमरान खान की तरफ से। और आगे वो लिखते हैं इन द सेट जजमेंट जो कि जस्टिस गुलजार साहब ने दी इज़ ऑब्जर्व, उसमें ये ऑब्जर्व किया गया दैट इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अनबायसनेस एंड इम्पार्शियलिटी इट वुड बी इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस दैट द जस्टिस काजी फाइज ईसा एज ही देन वाज नाउ चीफ जस्टिस शुड नॉट हेयर मैटर इन्वॉल्विंग मी। यानी मेरे से मुतल्लिका जो मुकदमात हैं उनको जस्टिस गुलजार के बेंच की मेजॉरिटी ने करार दिया कि जस्टिस काजी फाइसा मेरे मुकदमात ना सुने। वैसे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जिक्र था, इमरान खान साहब का जिक्र नहीं था। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने आज ये जो एतराज़ उठाया, अब सवाल इस पर यह पैदा होता है कि जब नैब तरामीम केस में इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने का मौका दिया गया, एक हेयरिंग पे नहीं 3 हेयरिंग पे मुसलसल इमरान खान साहब जो हैं वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश होते रहे। किसी हेयरिंग पे भी इमरान खान साहब की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा पे एतराज़ नहीं उठाया गया। अब जब इस केस का नाज़रीन नैब तरामीम केस का फ़ैसला 5 रुकनी बेंच ने महफूज कर लिया है और किसी मुनासिब वक्त के ऊपर इस केस का फ़ैसला अदालत की जानिब से अनाउंस किया जाएगा, तो अब जाके इमरान खान साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा पे एतराज़ उठा रहे हैं कि आपके हवाले से एक ऑब्जर्वेशन मौजूद है। हालांकि वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, वो कोई फ़ैसला नहीं है। ये खुद इमरान खान साहब अपने जवाब में लिख रहे हैं कि मेरे मुतल्लिक जो केसेस हैं वो काजी फाइसा साहब उस बेंच का हिस्सा ना हों। अब ये क्या इमरान खान साहब को उस वक्त नहीं उठाना चाहिए था? क्या ये फ़ैसला इमरान खान साहब के नॉलेज में नहीं था? ये ऑब्जर्वेशन इमरान खान साहब के इल्म में नहीं थी? अब नाज़रीन बात यह है, एक तो वो कहा जाता है कि लड़ाई के बाद आपको जो थप्पड़ याद आए तो वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो ये मिसाल भी, ये जो कहावत है, ये इमरान खान साहब पे भी फिट होती है। लेकिन नाज़रीन सवाल ये है जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि जब फ़ैसला महफूज हो चुका है तो फिर कैसे अब आप ये एतराज़ उठा सकते हैं? आप हेयरिंग के दौरान तो उठा सकते हैं, लेकिन जब फ़ैसला रिजर्व हो चुका हो और फैसला की अनाउंसमेंट होनी है तो आप कैसे एतराज़ उठा सकते हैं? इसमें एक नाज़रीन और पॉइंट भी है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हो रही थी, उसमें जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उनकी तरफ से भी इसी पैराग्राफ का हवाला दे के, इसी ऑब्जर्वेशन का हवाला दे के चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब से कहा गया था कि आप ऐसा करें कि आप इस बेंच में ना बैठें, यह केस किसी दूसरे बेंच में मुंतकिल कर दें। तो उस पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने जवाब ये पेश किया था कि इमरान खान साहब ने भी आप पे, वो जो जेल में बैठा है, यानी इमरान खान जेल में बैठे हैं, उसने भी आपके ऊपर एतराज़ उठाया है। तो काजी फाइसा साहब ने कहा था कि हमारे सामने नैब तरामीम केस में बानी PTI पेश हुए थे, उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं उठाया गया था, आप ये गलत बयानी कर रहे हैं। अब नाज़रीन आप ये को इंसिडेंट देखें कि जो एतराज़ नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने बेंच के सामने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पंजाब के हवाले से जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का इशू था उसमें उठाया था, वही एतराज़ जो है जो इमरान खान साहब ने पहले नहीं उठाया था, वही एतराज़, वही बातें इमरान खान साहब अपने तहरीरी जवाब में कर रहे हैं। तो ये क्या कोई कोइंसिडेंट है या फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की जो बात है जिसको खुद PTI के बैरिस्टर गौहर ने ओन नहीं किया था, सलमान अकरम राजा ने ओन नहीं किया था, अब इमरान खान साहब जो हैं वही एतराज़ अपने तहरीरी जवाब में जो है वो बेंच के सामने रख रहे हैं, काजी फाइसा पे एतराज़ उठा रहे हैं। तो एक नाज़रीन ये खबर होगी। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो खबर है नाज़रीन जो आज अडयाला जेल में बानी PTI का जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है जिसमें इमरान खान साहब एक्यूज़ हैं, अदालत के सामने मौजूद हैं, बुशरा बीबी साहबा एक्यूज़ हैं, अदालत के सामने मौजूद हैं। उस केस की नाज़रीन आज अडयाला जेल में जो एहतसाब अदालत के जज हैं वड़ाई साहब, मोहम्मद अली वड़ाई साहब, उन्होंने समाअत की है।
तो इस केस में नाज़रीन आज मुख्तलिफ 4 गवाहों को जो है वो तलब किया गया था, जिसमें आज़म खान इमरान खान साहब के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा साबिक़ जो उनकी काबीना के वफाकी वज़ीर थे परवेज़ खटक, उनको बुलाया गया था, और ज़ुबैदा जलाल इमरान खान साहब की काबीना की वफाकी वज़ीर थी, और एक गुलाम अब्बास गुराया पटवारी हैं, उनको बुलाया गया था। तो आज की समाअत में नाज़रीन जो अडयाला जेल में हुई है, केस की समाअत को पुरसीडिंग के बाद नाज़रीन 13 जुलाई तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, और अहम गवाह जिसने आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है वो परवेज़ खटक हैं, जिन्होंने इस केस में इमरान खान के खिलाफ नैब नोटिस पे नैब के गवाह के तौर पे अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, और पटवारी गुलाम गुराया ने भी अपना स्टेटमेंट जो है वो कलमबंद करवाया, उस पर जिरा भी मुकम्मल की गई। अब नाज़रीन जब परवेज़ खटक कमरा अदालत में इमरान खान के खिलाफ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे थे, तो ख़बर ये सामने आई है कि उनके स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के दौरान जो बानी PTI थे वो कमरा अदालत में मुस्कुराते रहे, और जब परवेज़ खटक ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया तो वो आके अपनी नशिस्त पे बैठ गए, और वकला सफाई यानी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब के जो वकला हैं उनकी तरफ से परवेज़ खटक के बयान के ऊपर जिरा को मुकम्मल किया गया। मजमूई तौर पर नाज़रीन 31 गवाहों के बयानात जो है वो कलमबंद किए जा चुके हैं, और आज की समाअत में बुशरा बीबी साहबा भी कमरा अदालत में मौजूद थी, नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी मौजूद थे, और बानी PTI की जो लीगल टीम है उसमें उस्मान रियाज गुल चौधरी, ज़हीर अब्बास चौधरी, खालिद यूसुफ चौधरी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अब इस नाज़रीन समाअत के बाद डेफिनेटली इमरान खान साहब की जो है वो साफ़ियों के साथ जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई होगी। उस गैर रस्मी गुफ्तगू का नाज़रीन जो अहवाल है वो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा जो NA 47 के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस की जो समाअत हुई है, जैसे जहांगीरी साहब के बेंच में ट्रिब्यूनल में, उसकी डिटेल भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन इद्दत निकाह केस का जो मामला है, जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की अपीलें हैं, उस पर भी आज इस अपनी जो है सेशन अदालत में समाअत हुई है, तो उसकी जो डिटेल है वो भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ जो है हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करना है वो खबर है नाज़रीन, मैं अभी आपको नाज़रीन डिटेल शेयर करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कोई और चीज़ तो नहीं हुई, तो वो भी आपके साथ शेयर कर लें। हाँ, आज़म खान आज पेश नहीं हुए नाज़रीन, और ज़ुबैदा जलाल भी आज अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस में पेश नहीं हुए हैं। और इसमें नाज़रीन परवेज़ खटक के बयान के दौरान जैसे मैं कहा कि इमरान खान साहब मुस्कुराते रहे, तो इसके बाद आगे चल के बानी PTI के मतलब जब वो परवेज़ खटक बयान रिकॉर्ड करा रहे थे तो इस पर कहा गया अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। तो ये चुटकुला बानी PTI ने दौरान समाअत जो है वो ये चुटकुला छोड़ा है, और परवेज़ खटक ने अपना 15 मिनट जो है वो बयान रिकॉर्ड कराया और वापस चले गए। और जैसा कि मैंने कहा कि 31 जुलाई तक केस की समाअत को 13 जुलाई तक केस की समाअत को जो है वो नाज़रीन मुलतवी कर दिया गया है। तो ये भी नाज़रीन अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन अगली खबर ये है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जैसा कि आपको पता है कि फुल कोर्ट ने कल समाअत मुकम्मल होने के बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे फैसल सदीकी, और जो तहरीक इंसाफ के वकील थे जनाब अपने सलमान अकमर साहब, उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया था। और फिर अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि आज जो है इस हवाले आज हम कोई मुख्तसर फ़ैसला नहीं सुनाने जा रहे, और कहा गया था कि हम जजेस बाहमी मुशावरत करने के बाद इस केस का जो फ़ैसला है वो हम अनाउंस कर देंगे। अब इसमें नाज़रीन हुआ ये है कि मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, तो फुल कोर्ट ने, अब ज़ाहिर सी बात है कि जैसे कि कल फ़ैसला महफूज करने के बाद कहा गया था कि हम इस पर गौर व खौज करने के बाद जो दलाइल फ़रीक़ैन की जानिब से दिए गए हैं, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, चाहे उनके अगेंस्ट जो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने, अटॉर्नी जनरल ने, और मुख्तलिफ वो सियासी जमातें जिनमें मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी गई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गई, इन तमाम मामलात में मुशावरत करने के बाद जो फ़ैसला है वो अदालत की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। आज नाज़रीन इस फैसले के महफूज होने के बाद डेवलपमेंट ये हुई है, बड़ी ख़बर ये सामने आई है कि जो फुल कोर्ट के जजेस हैं, फुल कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जो इजलास है वो आज जो है वो 2 बजे के बाद जो है बुला लिया गया है। तमाम जजेस इस मामले पे बैठेंगे और जो दलाइल दिए गए हैं, जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील है, तहरीक इंसाफ की जो पार्टी बनने की दरख्वास्त है, और जो दलाइल दिए गए हैं इस अपील के अगेंस्ट तमाम फ़रीक़ैन की तरफ से, अटॉर्नी जनरल हो, इलेक्शन कमीशन के वकील हों, सियासी जमातों के वकील हों, उन तमाम मामलात पे गौर व खौज के लिए महफूज फ़ैसले के हवाले से कि मुमकिन तौर पर फ़ैसला क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस पर नाज़रीन जजेस का, फुल कोर्ट जजेस का हंगामी इजलास जो है बुला लिया गया। और इम्कान है नाज़रीन, क्योंकि 15 जुलाई से जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं उसका आगाज़ होने जा रहा है, तो उम्मीद है कि जुमे तक जो है इस केस का फ़ैसला अगर मुशावरत मुकम्मल हो जाती है और किसी नतीजे पर फुल कोर्ट पहुँच जाता है, तो हो सकता है कि जुमेरात या फिर जुमे के रोज़ जो है इस केस का फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाए।
इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।